वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था टाइप 1 सिस्टम का कैसे पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो पोलर प्लॉट मैंने उसको करके बताया था, लास्ट में आपको शॉर्टकट भी बताया था, याद कीजिए कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा आपका पोलर प्लॉट और कहाँ एंड करेगा, और वो कैसे डिसाइड होता है, जो टाइप से डिसाइड होता है वो मैंने आपको बताया था। तो जैसे अगर टाइप 0 सिस्टम होता है तो वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता था, अगर टाइप 1 सिस्टम हुआ तो वो -90 डिग्री से स्टार्ट होता था, क्योंकि मैंने जनरल वहां पे लिखाया था किस टाइप का फॉर्म के लिए, इस टाइप का अगर फॉर्मेट रहा तो सबके लिए वैलिड नहीं है, अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग रहता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली एग्जाम में ऐसे ही फॉर्मेट के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्लियर है। तो अगर फॉर्मेट क्या था उसमें मैंने बताया था इस टाइप का फॉर्मेट रहता था, और स्टार्टिंग पॉइंट जो है ओमेगा इक्वल टू 0 पे डिसाइड होता है, और वो कहां से स्टार्ट होगा, वो कैसे डिसाइड होता था, टाइप से डिसाइड होता था। अगर टाइप 0 सिस्टम हुआ तो स्टार्ट होगा वो 0 डिग्री से, अगर टाइप 1 सिस्टम हुआ तो वो स्टार्ट होगा -90 डिग्री से, क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या था, m इंटू -90, यही था ना। और m क्या था यहाँ पे, टाइप ऑफ द सिस्टम। अगर टाइप 1 सिस्टम हुआ तो -90, m इक्वल टू 1 होता वैल्यू। अगर टाइप 2 सिस्टम होता है m इक्वल टू 2 होता, -180 डिग्री होता उसका। टाइप 3 सिस्टम होता है m इक्वल टू 3 होता, -270 डिग्री उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता, ठीक है। तो यहाँ पे और एंडिंग पॉइंट कैसे डिसाइड होगा, तो एंडिंग पॉइंट डिसाइड करने के लिए आपको ऑर्डर जानना पड़ेगा उस सिस्टम का। तो ऑर्डर जो होता है उसका एंडिंग पॉइंट बताता है। तो एंडिंग पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करते हैं, ठीक है। ओमेगा टेंड्स टू मतलब टेंड्स होता है, तो ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, होगा तो पुट करके वहां पे हम लोग एंडिंग पॉइंट निकालेंगे। और जनरली ये ऑर्डर से डिसाइड होता है, अगर ऑर्डर 4 हुआ तो 4 इंटू -90 मतलब एंडिंग पॉइंट -360 हो जाएगा, क्लियर है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप 2 और टाइप 3 सिस्टम के बारे में। यही जो है पोलर प्लॉट कैसे इसका ड्रॉ करेंगे टाइप 2 और टाइप 3 सिस्टम का, ठीक है। तो 100/s², मैंने इसमें एग्जांपल लिखा है 100/s² इंटू s+1, दूसरा लिखा है 2/s³ s+1, और यहाँ पे 1/s³ इंटू s+1 इंटू s+2। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं ये क्या है, इसका टाइप क्या है, टाइप इसका क्या दिख रहा है 2, और ऑर्डर क्या दिख रहा है 3, ऑर्डर क्या हो गया 3। इसका देख के टाइप क्या है बताइए 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है s⁻3, मतलब 3 जो पोल है ओरिजिन में लाई करता है। ऑर्डर क्या है इसका 4, ऑर्डर क्या है 4। और इसमें देख के टाइप क्या है इसका भी 3 है, और ऑर्डर क्या दिख रहा है 5, ऑर्डर क्या दिख रहा है 5, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली यहां से आप बता सकते हैं कि इसका डायग्राम बनेगा कैसे, क्लियर है। तो मैं आपको पहला का डिस्कस करूंगा, बाकी आपका ये होमवर्क रहेगा, बाकी दोनों का बनाना खुद से है, कैसे उसका स्टेप बाय स्टेप बनेगा ये होमवर्क रहेगा। मैं एक एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। कैसे प्रोसीजर सबका सेम है, स्टार्ट वही से करना है, इसको j ओमेगा से रिप्लेस करना है, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका एंगल निकालना, टेबल फॉर्म करके बस प्लॉट कर देना। प्रोसीजर सबका सेम रहेगा, बस आपको मैं बता दे रहा हूं, बस आपके मतलब हेल्प के लिए हेल्प कर रहा हूं, बाकी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको यहाँ पे इतना दे रहा हूं, क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला जब मैं ड्रॉ करूंगा, पहला का अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो पहला में देखिए क्या यहाँ पे है, ये होता है रियल और ये होता है इमेजिनरी, क्लियर है। यहाँ पे ये 0 डिग्री होता है, ये होता है -90 डिग्री, और ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है -270 डिग्री, और ये होता है -360 डिग्री अगर क्लॉकवाइज घूमे तो। और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये 0 +90 +180 +270 और +360, क्लियर है। अब यहां पे देखिए इसका क्या है, टाइप 2 है, और ऑर्डर क्या है 3। तो आपको यहां से आइडिया मिल गया होगा, अगर सिस्टम टाइप 2 सिस्टम है तो टाइप 2 सिस्टम का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, स्टार्टिंग पॉइंट याद कीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड होता था, ओमेगा इक्वल टू 0 है, ये कहां से स्टार्ट होता था, टाइप से डिसाइड होता था। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता था -m इंटू 90 डिग्री। तो यहां पे m का वैल्यू क्या है 2 है, तो -2 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट -180 डिग्री से स्टार्ट होगा, -180 डिग्री से स्टार्ट होगा, मतलब यहां कहीं से स्टार्ट होगा -180 डिग्री ऐसे स्टार्ट होगा, ये देखिएगा ऐसे मूव करते करते। और एंडिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे, एंडिंग पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था, ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ऑर्डर पे, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये n इंटू -90 डिग्री यही होता था, n का वैल्यू क्या है 3 है, तो -3 इंटू 90, तो एंडिंग पॉइंट क्या हो गया -270 डिग्री पे एंड करेगा। किस एंगल से एंड करेगा, -270 डिग्री। तो ये ऐसे जाकर के ऐसे एंड करेगा, समझ में आ रहा है ये।
तो पहले का डायग्राम आपको क्लियर हो गया, ऐसे बनेगा आपका। मैं आपको बना कर दिखाऊंगा, ऐसे ही आएगा इसका मैं आपको डिटेल में जाऊंगा। यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा क्या, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ गया। क्लियर है? ये -270 डिग्री दिख रहा है ना, -270 यहाँ पे एंड कर रहा है। ये ओमेगा इक्वल टू 0, यहाँ -270 डिग्री से स्टार्ट होगा। क्लियर यहां तक? तो मैं अभी सैंपल आपको बता दे रहा हूं, स्टार्टिंग में आपको बता दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, खुद से बनाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम्पल 1 का है, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल 2 का हम बात करते हैं, एग्जाम्पल किसका बात कर रहे हैं हम, 2 का। तो यहां पे अगर हम बात करें एग्जाम्पल 2 का, तो यहां पे देखिए इसका क्या है, 2/s³ इंटू s+1। तो यहां पे टाइप क्या दिख रहा है, 3, और ऑर्डर क्या दिख रहा है, 4। टाइप इसका 3 है और ऑर्डर 4 है। टाइप 3 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 3 इंटू -90 मतलब कितना हो गया, -270 डिग्री। -270 कहां लाई करता है, यहां कहीं लाई करेगा। और एंडिंग पॉइंट क्या है, ऑर्डर 4, तो -4 इंटू 90 डिग्री -360 डिग्री। तो स्टार्टिंग यहां से होगा कहीं और ऐसे जाकर के ऐसे एंड करेगा। -360 डिग्री यही तो होता है ना, तो इसका मूवमेंट ऐसे है। क्लियर है? आपको यहां पे क्लियर हो जाएगा। आपको ज्यादा क्लियरिटी चाहिए, टेबल बनाइए, ओमेगा अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए, ओमेगा इक्वल टू 1 2 3 ऐसे पुट करें, आपको ऐसे ही वैल्यू मिलेगा पुट कीजिएगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? अब यहाँ पे आगे देखते हैं, इसका देखिए, इसका ड्रॉ करते हैं। इसका आपको देख के बताइए, टाइप इसका में 3 दिख रहा है और ऑर्डर क्या दिख रहा है, 5। मतलब एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 3 इंटू -90, 3 इंटू -270 डिग्री, और एंडिंग पॉइंट कहां चला जा रहा है, 5 इंटू -90 मतलब कितना हो गया, -45 डिग्री। क्लियर है? तो घबराइएगा नहीं, सर -360 में तो एंड हो गया, अब कैसे हो, तो -360, तो ये पूरा ऐसे घूम करके, और ये भी तो आएगा, ये क्या हो जाएगा फिर -450 आएगा ना, ये समझ में आ रहा ना। ये पूरा एक लाइन घूमने के बाद यहाँ पे -450 तो यही होगा ना फिर से। तो ये अगर ड्रॉ करेंगे तो इसका कैसे ड्रॉ होगा बताइए, यहां पे ऐसे ड्रॉ होगा, रियल, और ये हो जाएगा इमेजिनरी। क्लियर है? अब ये भी यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे जाकर के ऐसे एंड करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? -450 तो यही होगा ना, अगर 0 से स्टार्ट हुआ, 0 -90, ओके, यहाँ पे -180, ये हो जाएगा -270, -360, और यहाँ पे आएंगे तो -450 तो यही आएगा ना, आया कि नहीं? तो यहाँ पे ये ऐसे एंड करेगा। तो यहाँ पे घबराना नहीं कि सर -450 कहाँ ड्रॉ करेंगे, ऐसे आपका एंड करेगा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और ओमेगा इक्वल टू 0 पे यहाँ पे। क्लियर? तो आपको मैंने देखिए बता दिया कैसे देख करके आप ड्रॉ कर लेंगे, अगर ऐसा फॉर्म हुआ तो आपको ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही आपको हर चीज का ड्रॉ करना है। तो चलिए हम एग्जांपल 1 को डिटेल में देखते हैं, और उसका दिया आपका होमवर्क रहेगा, आपको फेसबुक पे पोस्ट करना है, या आपको होमवर्क है। मैं देखता हूँ कि ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कितना लोग आप पढ़ रहे हैं अच्छे से मेरे मतलब लेक्चर से, और आप होमवर्क को कैसे मतलब बना रहे, सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं, आप पोस्ट कीजिएगा उस चीज को, ठीक है। जेई वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लॉटिंग कभी नहीं आता है, समझ में आ रहा ना। मैं एई वालों की इस पे मोस्टली फोकस कर रहा हूं। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे रब कर रहे हैं, इसको रब कर रहे हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested, then visit website and join quickly. For any query, call on 9837933283. तो एग्जाम्पल देखते हैं 1 के, इसके डिटेल में हम देखेंगे क्या है। एग्जाम्पल 1 देखिए, एग्जाम्पल 1 जो है, यहाँ पे पहला स्टेप क्या होता था बताइए, हमेशा क्या करते थे, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करते थे कि नहीं। अब जे ओमेगा से रिप्लेस कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, जे ओमेगा इज इक्वल टू 100 बाई क्या हो जाएगा, जे ओमेगा का स्क्वायर इंटू जे ओमेगा प्लस 1। क्लियर है यहां तक? अब इसका स्टेप 2 क्या होता था बताइए। स्टेप 2 में क्या करते थे, मैग्नीट्यूड निकालते थे। तो निकालिए ना भाई, टेंशन क्या है। कांस्टेंट है क्या होगा, 100 का स्क्वायर करेंगे प्लस 0 का स्क्वायर, तो 100 ही ऊपर आएगा। अब नीचे का देखिए, मेन नीचे का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या है, जे ओमेगा का स्क्वायर है, जे ओमेगा क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे।
क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इसका चलिए इसका क्या हो जाएगा, रूट ओवर ओमेगा स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 1 है ना, तो वहां 1 होगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका हम देखते हैं, जे ओमेगा का होल स्क्वायर है, तो जे ओमेगा का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? इसका हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर ही हो जाएगा ना। अब यहाँ पे अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसका आ गया, अब इसका ये आपका क्या है, रियल पार्ट दिख रहा है, रियल दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे रियल दिख रहा है, और यहाँ पे जे 0 है, तो इसी का अगर स्क्वायर लगाएंगे, माइनस ओमेगा का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, तो स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या, ओमेगा पावर 4 बचेगा ना, रूट ओवर, और इसका फिर ओमेगा स्क्वायर ही तो बचेगा कि नहीं, माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होगा कि नहीं, यही तो होगा ना। अब यहाँ हुआ, इसका क्या हो जाएगा, अगर रूट ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, आप फिर इसका रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ही तो आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे बताइए, ये समझ आया कि नहीं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था जानने के लिए। तो यहाँ पे आपका ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, क्लियर? तो मैं इसको यहाँ पे रब कर दे रहा हूं, क्योंकि जे स्क्वायर क्या होता है, जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर वहां पे आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब प्लस वहां पे रियल, वहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0, इमेजिनरी पार्ट तो नहीं है, तो रूट ओवर उतना कर ले लेंगे तो वही आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 देखिए, एंगल निकालिए इसका, GH ऑफ जे ओमेगा, इसका एंगल निकालेंगे तो ऊपर वाला क्या होता है, सपोज इसका थीटा मान लीजिए, θ1, इसका θ2 और इसका θ3 मान लिए, क्लियर है यहां तक। अब यहां पे इसका अगर इसको मैं यहां पर रब कर रहा हूं, देखिए θ1 का एंगल क्या हो जाएगा, θ1 100 डिग्री है, तो 100 मतलब क्या होगा, tan इनवर्स, सिंपली tan इनवर्स ओमेगा 0/100 हो जाएगा, b/a, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 डिग्री आएगा θ1। अब इसका देखिए, मैं बताया अगर पावर हो जाएगा सिंपली तो क्या हो जाएगा, θ2 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू जो इसका जे ओमेगा का, तो जे ओमेगा क्या हो जाता है, इसका 90 डिग्री होता है, तो 2 इंटू 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। कैसे, समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको पावर अगर होल पावर में है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, और जे ओमेगा का एंगल क्या हो जाएगा, जे ओमेगा का एंगल क्या होता है, tan इनवर्स, इसका जो एंगल होगा वो θ इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा/0, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी हो गया ना, tan इनवर्स इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 इंटू 180, 90 इंटू 2 180 डिग्री, क्लियर है। जो पावर में है, जो पावर में रहेगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पावर में है तो बस 2 से मल्टीप्लाई जाएगा, 2 मल्टीप्लाई, और इसका जो एंगल होगा, जो अंदर वाला का जो एंगल होगा उसको 2 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्लियर है। तो ये आपका एंगल निकल के θ2 कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया यहाँ पे, समझ में आ रहा ना। तो ऐसे में इसलिए मैं आपको करके बता देता था कि कंफ्यूज ना हो, आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर θ3 निकालना है, θ3 क्या हो गया यहाँ पे, tan इनवर्स ओमेगा/1 दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ही तो होगा, ठीक है। अब यहां पुट कर दीजिए ना, यहाँ θ1 का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री कर दिए हम, ठीक है। इसका क्या है, 180 डिग्री, और इससे क्या होता है, एंगल सिंपली प्लस हो जाता है, अगर मल्टीप्लीकेशन रहता तो प्लस हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स कितना है, बोलिए, tan इनवर्स ओमेगा, समझ में आ गया। अब ये ऊपर जब जाएगा तो होल माइनस में आ जाएगा, तो 0 माइनस 180 डिग्री प्लस tan इनवर्स ओमेगा, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 180 डिग्री आएगा और माइनस tan इनवर्स ओमेगा, यही तो एंगल आ गया ना। बस आपको इसको प्लॉट कर देना है। थोड़ा टफ लग रहा होगा, बोले सर क्या इतना लंबा लंबा बता रहे हैं, नहीं, मतलब इसलिए तो मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ आपको साथ में, ताकि एग्जाम में डायरेक्टली आप बना सके इसको। मैं आपको बस जस्टिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे मैं करके पूरा दिखा रहा हूँ, टेबल वगैरह सारा चीज का एंगल निकाल करके, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए, कैसे आता है पूरा प्लॉट, सब चीज ड्रॉ। क्योंकि कंट्रोल अगर जानना है, सीखना है, तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर टेबल मैं बना रहा हूं, स्टेप 4 है, ठीक है। ओमेगा, फिर मैग्नीट्यूड, फिर क्या होता है बोलिए, एंगल, GH J ओमेगा, यही होता है ना। अब यहां पे देखिए, बताइए क्या है, ओमेगा वैल्यू पहले अगर 0 पुट करेंगे, ओमेगा वैल्यू क्या किए, 0 पुट किए,
और फिर हम सपोज हम मान लिए इसका वैल्यू फिर 1 रख दिया, फिर इन्फिनिटी रख दिए। क्लियर? अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं मैग्नीट्यूड पे क्या आएगा, चेंजेस आएगा। देखिए यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो 100/0 1 और ये 0, तो 100/0 क्या हो गया, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आ गया। अब यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो क्या आ गया बताइए, 100 इसका क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 का, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 + 1 का स्क्वायर 1, तो √2 आ गया यहाँ पे, इसका तो 1 हो जाएगा तो √2, तो 100/√2 आ गया। 100/√2 का मतलब कितना होता है, इसका होता है 0.707 × 100, तो अराउंड 70 आ जाएगा, इसका 70.7 आसपास आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, 100 बाई ये ओमेगा ये बाहर है ना, तो यहाँ पे इन्फिनिटी होगा, तो 100/∞ क्या होता है, 0 ही तो होगा ना, 0 हो जाएगा, बहुत छोटा वैल्यू आएगा, 0.00 समथिंग है, 0 मान के चले नियरली। ठीक है, अब हम लोग एंगल पे आते हैं। एंगल क्या हो गया, अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं, tan इनवर्स 0 क्या होता है बोलिए, -180 डिग्री, तो -180 डिग्री आया एंगल। देखिए आया ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ गया, -180 डिग्री। वेरीफाई कर रहा ना, अगर टाइप 2 सिस्टम होता है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, -2 × 90 डिग्री -180 डिग्री, तो यहाँ भी आ गया -180 डिग्री। क्लियर हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे दूसरा क्या है, अगर ओमेगा = 1 रखते हैं, यहाँ पे अगर 1 रखिए, ओमेगा = 1 रखते हैं तो क्या होगा, -180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 क्या हो जाता है 45 डिग्री, तो -180 डिग्री -45 कितना हो जाएगा, -225 डिग्री आ गया, 225 डिग्री। और इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -270। क्लियर? यहां इन्फिनिटी रखेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो -180 डिग्री और -90 डिग्री कितना हो जाएगा, -270 डिग्री। क्लियर? अब यहां से आपको प्रूफ हो गया कि अगर ओमेगा एंड, जब एंडिंग पॉइंट था, ये तो एंडिंग पॉइंट है ना, ये एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट देख रहे हैं -180 आ रहा है, एंडिंग पॉइंट क्या आ रहा है -270, तो यहीं पे तो वही तो प्रूफ किए ना, मैंने आपको कर बताया था। इसका ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ऑर्डर कितना है 3 है, ऑर्डर 3 है, नंबर ऑफ पोस्ट 3, तो ऑर्डर 3, तो एंडिंग पॉइंट कितना हो जाएगा इसका, एंडिंग पॉइंट कहां किस एंगल पे एंड करेगा, तो -90 × 3 -270 तो आ गया। तो अब बस ड्रॉ कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि मैंने करके बता दिया था ऑलरेडी। यहां पे क्या था, ये रियल पार्ट था और ये है इमेजिनरी। क्लियर है? और ये होता था 0 डिग्री, और यहां -90 होता था, और ये होता था -180 डिग्री, और यहां होता -270 डिग्री। क्लियर? अब जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है -180 डिग्री, तो -180 डिग्री, इसका देख रहे हैं लेंथ कितना, इन्फिनिटी इतना लंबा कहीं पे होगा यहाँ पे, तो 180 डिग्री से स्टार्ट कीजिए ना ऐसे, और कहां से जाएगा, ओमेगा = 1 पे कितना है 70, तो 70 यहाँ पे 1 कहीं पे, यहाँ पे कहीं ला कर, एंगल क्या है -225, -225 मतलब यही तो आएगा ना, माइनस यहां से यहां तक 225 होना चाहिए। समझ में आ रहा ना? तो यहां पे नीचे क्यों नहीं जाएगा, समझ में आ रहा, नीचे नहीं जाएगा क्योंकि -180 डिग्री से ज्यादा वैल्यू है 225, तो ऊपर जाएगा, तो -225 यहां आएगा, तो 1 कहीं पे, ये यहां पे ऐसे मूव करते करते ऐसे आएगा, और ऐसे जाकर के ऐसे एंड करेगा। समझ में आया? जो कि पहले मैंने आपको करके बताया था, ऐसे ही तो आया था ना, जो एंडिंग पॉइंट क्या था -270, तो -270, यहाँ पे जो एंगल है -225, तो -225 बना दिया। और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है 70.7 यूनिट, यहाँ से यहाँ पे लेंथ क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है? तो ये हो गया ओमेगा =∞, और ये हो गया ओमेगा = 0 डिग्री। क्लियर यहां तक? तो वेवफॉर्म देख रहे कैसे बन रहा है, तो ये आपको आना चाहिए, तो ऐसे आपका वेवफॉर्म बनता है। तो ऐसे आपको डिटेल में जाके मैं आपको समझाया हूं, उसी तरह आपको होमवर्क में जो बाकी 2 क्वेश्चन है उसको आपको बना के दिखाना है, कैसे आ रहा है वो। तो आपको पोस्ट भी करना है, मेरे को टैग कर कि सर जो क्वेश्चंस आप दिए थे उसका आपका ये आंसर होगा। मैं देखता हूं कि मतलब आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं, मैं जो बता रहा हूं वो आप सीख रहे हैं कि नहीं। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग कुछ देखेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी पैरामीटर्स के बारे में, जिसमें फेज मार्जिन, गेन मार्जिन, फेज क्रॉसओवर, गेन क्रॉसओवर, ये सब के बारे में थोड़ा देख लेंगे, डेफिनेशंस वगैरह। ठीक है, चलिए तो फिर थैंक यू।
जो भी होमवर्क दिया गया उसको पोस्ट कीजिएगा जैनिक जे स्टडी जो FB ग्रुप है वहां पे।